देखिए आई सॉ थ्री फीमेल्स देयर, ऐसा नहीं, यहाँ फीमेल यूज़ नहीं होगा। आई सॉ थ्री वुमेन देयर, आई सॉ थ्री वुमेन, यहाँ परफेक्ट वर्ड सूटेबल रहेगा तो फीमेल्स देयर, फीमेल साइंटिफिक वर्ड है, इसका यहाँ उपयोग सही नहीं रहेगा, तो यहाँ सूटेबल वर्ड आई सॉ थ्री फीमेल्स नहीं, फीमेल्स बायोलॉजिकल वर्ड है, बायोलॉजिकल सेंस में आता है, लेकिन यहाँ पे वुमेन हमको तीन औरतें दिखी, तो फीमेल्स नहीं यूज़ करके वुमेन यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा, वुमेन यूज़ करेंगे वो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा या सूटेबल रहेगा। देखिए यहाँ पे शेक्सपियर वाज एन इमेजिनरी पोइट, हाँ ठीक है, शेक्सपियर वाज एन इमेजिनरी पोइट। ध्यान से देखिए आप लोग, एक मिनट, इमेजिनरी पोइट ऐसे यहाँ देखिए क्या था, शेक्सपियर वाज एन, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि शेक्सपियर एक काल्पनिक कवि, काल्पनिक कवि नहीं है, यहाँ ये एडजेक्टिव जो वर्ड यूज़ किया गया है इमेजिनरी, ये यहाँ उचित नहीं है। इमेजिनरी यानी कि वो जिंदा ही नहीं थे, यानी कल्पना, लोगों ने कल्पना किया कि ऐसा कोई कवि होगा, तो ऐसा तो कुछ था नहीं, तो इमेजिनेटिव पोएट हो, क्या होगा, इमेजिनेटिव यानी कि कल्पनाशील। दोनों में अंतर है, देखिए यहाँ पे दोनों एडजेक्टिव ही हैं, इमेजिनरी और इमेजिनेटिव, दोनों में अंतर है। कोई भी व्यक्ति, कोई सीन या कोई ये इमेजिनरी हो सकता है, काल्पनिक हो सकता है, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, और कोई व्यक्ति इमेजिनेटिव हो सकता है, कल्पनाशील हो सकता है, क्या हो सकता है, कल्पनाशील हो सकता है, कोई भी व्यक्ति कल्पनाशील हो सकता है, तो इमेजिनेटिव ज़्यादा यूज परफेक्ट रहेगा, क्योंकि वो पोइट ऐसा थोड़ी था कि वे नहीं थे, वे थे, तो वे कल्पनाशील थे, काल्पनिक थोड़ी थे, कल्पनाशील थे। शेक्सपियर वाज एन इमेजिनेटिव पोइट, शेक्सपियर वाज एन इमेजिनेटिव पोइट, इमेजिनरी नहीं होगा, शेक्सपियर वाज एन, ये गलत है, शेक्सपियर वाज एन इमेजिनेटिव पोइट। देखिए द मैन इज मॉर्टल, जब पूरे मानव जाति का बोध कराना हो तो उसमें डिफिनेट आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे, मैन इज सिंपल मॉर्टल हो जाएगा, उसमें मतलब द का यूज़ नहीं करेंगे, इस द को हटा देंगे और सिर्फ मैन ही लिख देंगे, तो इससे पूरे मानव जाति का बोध हो जाएगा, तो मैन इज़ मॉर्टल, मैन इज़ मॉर्टल हो जाएगा, ठीक है। और देखिए दो के साथ हमेशा ये आता है, दो के साथ हमेशा क्या आता है, दो के साथ ये आता है, क्योंकि ये एक वहीं फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आ जाता है। दो ही इज़ पुअर, इसका अर्थ भी समझिए, कोशिश कीजिए, दो ही इज़ पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, येट ही इज ऑनेस्ट यानी कि हालांकि वह गरीब है लेकिन फिर भी ईमानदार है, येट यानी कि फिर भी ईमानदार है, ऊपर वाले का अर्थ हो जाएगा हालांकि वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है, तो यहाँ बट नहीं यूज़ होता है, सिंपली ये ग्रामेटिकल रूल है, क्योंकि कि दो के साथ हमेशा येट आता है, दो ही इज़ पुअर, हालांकि वो गरीब है, येट ही इज़ ऑनेस्ट, येट यूज़ होगा, बट की जगह येट यूज़ होगा, येट सही रहेगा, येट सुटेबल होगा। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस वर्क, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस वर्क, इसका देखिए, तो देखिए यहाँ इंटरेस्टेड क्या है, एडजेक्टिव है, इंटरेस्टेड एडजेक्टिव है, तो यहाँ एडवर्ब यूज़ करना होगा, तो वेरी, आई एम वेरी गुड, वेरी भी एडवर्ब है, ये सेंटेंस सही ही है, लेकिन फिर भी इसको आप चाहें तो वेरी को हटा के यहाँ मच यूज़ कर सकते हैं, आई एम मच इंटरेस्टेड, मच इंटरेस्टेड, और ऐसा इसलिए भी यूज़ हुआ है क्योंकि वर्क क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, वर्क क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं वर्क अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का यूज़ होता है, ना कि वेरी का, तो मच यूज़ करेंगे, आई एम मच इंटरेस्टेड इन दिस वर्क, नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दिस वर्क, आई एम मच इंटरेस्टेड इन दिस वर्क, ही पिक्ड अप अ क्वारल विथ मी, ये पिक के साथ अप यहाँ यूज़ नहीं होगा, ये सीधे यहाँ सिंपल हो जाएगा, ही पिक्ड अ क्वारल विथ मी, ही पिक्ड अ क्वारल यानी कि मुझसे झगड़ा मोल लिया या झगड़ा कर लिया मुझसे, ही पिक्ड क्वारल विथ मी हो जाएगा, अप नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। आई रोट द लेटर बाई अ, क्या है, फाउंटेन पेन, आई रोट मैंने उस लेटर को लिखा, एक मैंने क्या, ध्यान से देखिए, आई रोट द लेटर बाई अ फाउंटेन पेन, तो देखिए जब कोई साधन का उपयोग हो, जैसे जैसे
शिक्षक ने लड़के को छड़ी से पीटा, तो द टीचर पीटा, द टीचर द टीचर बीट द स्टूडेंट विथ ए स्टिक। साधन का उपयोग हुआ, यहाँ पे भी साधन का उपयोग हुआ है, तो बाई के यहाँ यूज़ नहीं करके हम विथ के यूज़ करेंगे। आई रोट द लेटर with a fountain pen। I wrote the letter with a fountain pen। सुविधा असुविधा के लिए खेद है। Inconvenience is regretted। Both boys have not come। देखिए बोथ बॉयज़, बोथ यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनर की तरह यूज़ करना होगा, तो बोथ द बॉयज़ यहाँ ज़्यादा उचित रहेगा। बोथ द बॉयज़ यानी बोथ बॉयज़ नहीं, वो दोनों, या दोनों लड़कों को मालूम है, तो दोनों लड़के के बारे में मालूम है, तो यहाँ द लगाना अत्यावश्यक है, क्योंकि इसको स्पेसिफाई करना है, तो यहाँ जब स्पेसिफाई करना है तो द लगाना ही होगा। बोथ द बॉयज़ हैव नॉट कम, बोथ द बॉयज़ हैव नॉट कम। देखिए अगले क्वेश्चन में, हु डिस्कवर्ड द फाउंटेन पेन। कोई ऐसा चीज़ जो पहले से नहीं हो और उसका खोज करना हो, तो उसमें हम लोग इन्वेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। कोई ऐसा चीज़ जो पहले से नहीं हो और उसको, कोई ऐसा चीज़ जो पहले से नहीं हो, कोई ऐसा चीज़ जो पहले से नहीं हो और उसको नया इन्वेंट किया गया हो, मतलब खोजा गया हो, तो उसके लिए हम लोग इन्वेंट यूज़ करते हैं। तो हु इन्वेंटेड द फाउंटेन पेन हो जाएगा, ना कि डिस्कवर्ड। अब कोई ऐसा चीज़ जो पहले से हुआ तब उसको सामने लाया जाए, जैसे किसी देश का खोज, तो उसमें डिस्कवर्ड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ हु इन्वेंटेड द फाउंटेन पेन, जैसे हु इन्वेंटेड द रेडियो, हु इन्वेंटेड द बल्ब, हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न, ये सब हु इन्वेंटेड द फाउंटेन पेन। क्या, क्योंकि ये सारी चीज़ पहले नहीं थी, बाद में इसका खोज किया गया, मतलब बनाया गया इसको, तो इन्वेंट वर्ड यूज़ करना होगा था। हु इन्वेंटेड द फाउंटेन पेन। ये देखिए बोथ, यानी दोनों लड़के नहीं आए, हैव, बोथ द बॉयज़ हैव नॉट कम, दोनों लड़के नहीं आए, ये भी सही हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जब दोनों लगा है तो नाइदर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। नाइदर बॉयज़, एक मिनट, नाइदर सिंगुलर है, नाइदर के बाद ऑफ लगाओ तब प्लूरल ना हो, लेकिन नाइदर सिर्फ सिंगुलर है, तो यहाँ सीधे बॉय होगा। नाइदर बॉय हैज़, नाइदर बॉय हैज़ कम, नाइदर बॉय हैज़ कम। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा आप लोग कि नाइदर क्या है, सिंगुलर है, तो हमेशा सिंगुलर लेगा। तो नाइदर सिंगुलर क्या है, प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ सिंगुलर एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, तो हमेशा सिंगुलर नाउन भी लेगा, सिंगुलर वर्ब भी लेगा, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। तो नाइदर बॉय हैज़ कम हो जाएगा। बोथ द बॉयज़ भी सही है, नाइदर बॉय हैज़ कम भी सही है, ठीक है। द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर वेयर प्रेजेंट देयर, यानी कि मजिस्ट्रेट और कलेक्टर वहाँ प्रेजेंट थे। देखिए आर्टिकल सिर्फ एक ही में लगा है, वो भी पहले वाले में, बाद वाले में नहीं लगा, यानी कि ये बोध करा रहा है कि एक ही आदमी है जिसके पास दो दो पद है। एक ही आदमी है जो मजिस्ट्रेट भी है और कलेक्टर भी है, वहाँ प्रेजेंट था। जब एक ही आदमी है, सिंगुलर है, जब एक ही आदमी है, जब एक ही आर्टिकल मतलब लगा है, एक ही डिफरेंट आर्टिकल लगा है, वो भी पहले वाले पोस्ट के पहले लगा है, बाद वाले पोस्ट के पहले नहीं लगा है, तो यहाँ पे इससे सीधा बोध हो रहा है कि एक ही आदमी है, तो यहाँ पहले वाले में लगा है, बाद वाले में नहीं लगा, तो एक ही आदमी है, तो सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी तो लगेगा, वेयर नहीं लग के वाज लग जाएगा, तो इसका बनाएंगे तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा। द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर वाज प्रेजेंट देयर, क्योंकि सिंगुलर है, एक ही आदमी की बात हो रहा है जिसके पास दो दो पद है, यानी एक ही आदमी जो मजिस्ट्रेट और कलेक्टर है वहाँ प्रेजेंट था। माई नेबर हैड 100 रुपी 100 सीप। देखिए सीप जो ऐसा वर्ड है जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, सीप, डियर, फिश, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, सीप, डियर, फिश, आप ध्यान में रखिएगा। सीप, डियर, फिश, तो यहाँ सिप्स नहीं करके हम सीप डायरेक्ट लिख देंगे इसको, यानी भेड़े हैं, मेरे पड़ोसी के पास 100 भेड़े हैं, तो माई नेबर, इसका प्लूरल और सिंगुलर सेम ही होता है, नहीं बदलेगा। हैड 100, सीरीज भी वही है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों का सेम ही होता है, तो सीप का सिप्स नहीं होगा, सीप ही हो जाएगा, सीप सही है। आगे देखिए, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल सेम ही रहता है, कोई बदलाव नहीं होता है उसमें। सीप, डियर, फिश, सीरीज। माई फादर इज़ द एल्डेस्ट मैन ऑफ दिस विलेज, मतलब मेरे पिताजी सबसे बूढ़े व्यक्ति हैं, सबसे पुराने व्यक्ति हैं, तो इसका ऐसे बनेगा, माई फादर इज़ द ओल्डेस्ट, क्योंकि इल्डर और इल्डेस्ट अपने परिवार के सदस्यों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ही इज़ इल्डर टू मी, आई एम ओल्डर देन ही, ऐसा नहीं, देखिए
तो एल्डर परिवार के सदस्यों के लिए यूज़ किया जाता है, और ओल्डर जो होता है, ओल्डर मतलब भाईचारे के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर गांव में, गांव समाज में जो हो उनके लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ ओल्डेस्ट हो जाएगा, माय फादर इज़, गांव समाज का बात हो रहा है तो यहाँ ओल्डेस्ट हो जाएगा, माय फादर इज़ द ओल्डेस्ट मैन ऑफ दिस विलेज, माय फादर इज़ द ओल्डेस्ट मैन ऑफ दिस ओल्डेस्ट मैन, आई एम ओल्डर टू यू, देखिए ऐसा बनता है, आई एम ओल्डर टू यू, ही इज़ माई ब्रदर इज़ एल्डर टू आई, ऐसा बनता है, ठीक है। यूनिटिव के साथ है, माई फादर इज़ द ओल्डेस्ट मैन ऑफ दिस विलेज, ओल्डेस्ट हो जाएगा क्योंकि कम्युनिटी का बात हो रहा है, पूरा समाज का, तो इल्डेस्ट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि फैमिली जब अपना पर्सनल आ जाता है, फैमिली का बात होता है, तब हम इल्डेस्ट यूज़ करते हैं, जब कम्युनिटी का बात हो तब ओल्डेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। थैंक यू।